हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एसकेएम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर नॉलेज जो जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट जो NVS नवोदय विद्यालय समिति की जो भर्ती आई हुई है, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का अपना जो कोर्स है वो सबसे बड़ा पार्ट है। और उसके अंदर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ तो ये 30 नंबर का इसका टोटल जो है वो 30 नंबर का इसका पूरा कोर्स है। कंप्यूटर नॉलेज का 30 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पूरा कोर्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी इसकी। और यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज हम करेंगे पहला सेशन। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपको इस पूरी क्वेश्चनों की मैं भी आपको जो भी बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे और टॉपिक वाइज हम पूरे कंप्यूटर की नॉलेज देंगे। और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि यदि आपने टोटल क्लास ज्वाइन की और टोटल क्लास देखी तो ये 30 नंबर है ना, 30 नंबर आपके कंप्यूटर साइंस के मैं पक्के कर दूंगा। और दूसरी जैसे मैथ की क्लास है वो भी मैं इस मॉर्निंग सेशन में लेकर आ रहा हूँ, तो आपको मैथ की क्लास भी अपलोड हो रही है बस साइड में, उसमें भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और वो भी क्लास देखिए। मैथ के भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ और रीजनिंग की क्लास अभी जल्दी ही स्टार्ट हम करने वाले हैं, तो रीजनिंग की क्लास भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी जैसे जीके बूस्टर बोझ वगैरह जो जीके की भी क्लासें हम लेके आएंगे जनरल नॉलेज की, उनके भी। और फ्रीवेयर का पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। उसके अंदर फ्रीवेयर के अंदर जो आपका कंप्यूटर नॉलेज था वो 20 नंबर का था और इस बार जो है 30 नंबर का है। तो आप फ्रीवेयर का पेपर अभी तक यदि आपने नहीं देखा तो ऊपर बेल आइकन का चिन्ह है यहाँ पर, और या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फ्रीवेयर का एक बार पेपर भी आप सॉल्व कर लीजिए। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। और आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि लास्ट तक मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व सही राइट आंसर हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपके राइट हो वो कमेंट में जरूर करके आप बताएं कि आप जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कम से कम 14-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, आज सबसे पहले आगे की बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो नेक्स्ट अपना पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे पहला। और सिंपल से बेसिक नॉलेज है तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ओनली जीरो से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का ज्ञान। तो सबसे ये तो बेसिक कंप्यूटर है, इसका आंसर हर कोई दे सकता है और सबको आपको आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल 14 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो सबसे आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के जन्म कौन है। तो इसको सबको ही पता होगा। सबसे ऑप्शन फर्स्ट है जेम्स गोल्डस्लिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस है या बर्जन है। जो भी इसका है आंसर अपन देखते हैं अभी। तो जो इसका पहला आंसर है, इसका है आंसर क्या है, बी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिक कंप्यूटर और डिफेंस इंजन का डिजाइन का निर्माण किया। जो इसका जो आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है। कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम क्या है ये आपको बताना है। बेसिक कंप्यूटर का जो भी नाम है ये बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली मशीनें। ऑप्शन नंबर बी है, तकनीकी और पर्यावरणीय अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से संचालित मशीनें। ऑप्शन नंबर सी है, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से उन्मुख मशीनें। और ऑप्शन नंबर डी है, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से संचालित मशीनें। तो आपने आंसर दे दिया होगा, सोच लिया होगा। और अपना इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, स्पष्टीकरण है इसका, कंप्यूटर शब्द तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से संचालित मशीनें कहा जाता है। इसके क्या आंसर इसका, तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान में प्रयुक्त सामान्य रूप से संचालित मशीनें। शब्दों के लिए एक संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर। इन शब्दों के लिए क्या नाम है, एक संक्षिप्त नाम है कंप्यूटर। शब्द एक कंप्यूट शब्द से संबंधित है जिसका अर्थ है गणना करना। और इसलिए इससे शुरू में ये सोचा गया था कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर दे दिया है। तो इसका अर्थ है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से लिया संबंधित है और इसका अर्थ क्या है, गणना करना। ये सारे मतलब इसके स्पष्टीकरण में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यदि आपको पूछ लिया कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है या कौन से शब्द से लिया गया है, तो कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ये आपके जो साइड से क्वेश्चन बन रहे हैं इससे रिलेटेड, ये सारे यहाँ इससे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही भाषा है। तो कंप्यूटर की सही भाषा कौन सी है वो आपको बताने है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे अंकगणित या तर्क संचालक अनुक्रमों को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 सेकंड और 1 सेकंड के रूप में लिखी जाती है, या 0S या 1S के रूप में लिखी जाती है।
और कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो स्टोर करता है, पुनर्प्राप्त करता है और डेटा को संसाधित करता है। और ऑप्शन नंबर डी है सभी उल्लेखित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक कंप्यूटर एक मशीन या उपकरण है जिसे स्वचालित रूप से अंकगणितीय या तर्क संचालन अनुक्रम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर एक बाइनरी कोड 0 सेकंड और 1 सेकंड को समझता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऑप्शन है, ये 5 सेकंड और थर्ड, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन। सीपीयू का पूर्ण रूप है, मतलब सीपीयू को आपका फुल फॉर्म बतानी है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो अपन सही आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू एक सिस्टम का भाग है जिसे मुख्य रूप से कंप्यूटर के दिमाग के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन अपना है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है वो अपन को बताना है। सबसे पहला आंसर ऑप्शन है कंप्यूटर लेवल सी भाषा को समझता है। कंप्यूटर लेवल केवल असेंबली भाषा को समझता है। सी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। और डी नंबर है कंप्यूटर केवल बेसिक भाषा को समझता है। तो आपने आंसर देख लिया होगा, सोच लिया होगा। तो अपन इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0 सेकंड और 1 सेकंड के रूप में लिखी जाती है। ये कौन सी भाषा होती है, बाइनरी भाषा होती है जो 0 से लेकर और 0 से या 0 सेकंड से 1 सेकंड के रूप में लिखी जाती है। कंप्यूटर असेंबली भाषा को समझ सकता है, लेकिन एक असेंबलर की सहायता होती है जो कि असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार उच्च स्तरीय भाषाओं को समझने के लिए कंपाइलर दुभाषियों की आवश्यकता होती है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है जो ओनली बाइनरी लेवल में लिखी जाती है। तो आपको बताना है पास्कल है या मशीनरी भाषा है या सी है या सी एच है, इसको या सी एच भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये कौन सी भाषा है जिसको बाइनरी रूप में लिखी जाती है। तो इसको सबको पता ही होगा, मशीनरी भाषा है। और अपना ऑप्शन देख लेते हैं, डी है उसका ऑप्शन नंबर बी मशीनरी भाषा है। मशीनरी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है। इसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है और इसे कंप्यूटर के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसे हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। एक मशीनरी भाषा अन्य भाषाओं के विपरीत और अनुवादक या दुभाषियों की सहायता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है। निम्नलिखित है, इसकी क्या हमने बात पिछले क्वेश्चन के अंदर की थी, लेकिन एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है अंकगणित और तर्क इकाई और डी नंबर ऑप्शन है नियंत्रक इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें एक नियंत्रण इकाई है और एक अंकगणितीय और तर्क इकाई शामिल है। यह सभी प्रक्रियाओं का कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है वो ज्ञात करनी है। बहुमुखी प्रतिभा, सटीकता, परिश्रम और आईक्यू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। कंप्यूटर सिस्टम का कोई अपना आईक्यू नहीं होता है। यह केवल वही कार्य करता है जो इस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। एक कंप्यूटर एक मेहनती है क्योंकि यह बिना किसी त्रुटि के या बिना बड़बड़ाई घंटों तक लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर की सटीकता लगातार उच्च होती है और इसकी सटीकता का स्तर इसके डिजाइन पर निर्भर करता है। एक कंप्यूटर किसी भी कार्य को जो कर सकता है यदि उसे तार्किक चरणों की एक श्रृंखला में तोड़ा जा सकता है, इसीलिए कंप्यूटर एक बहुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर की शब्द इकाई या शब्द लंबाई क्या है। पर्सनल कंप्यूटर होता है उसकी शब्द लंबाई क्या होती है, 32 बिट है, 8 बिट है, 64 बिट है या 16 बिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक शब्द की लंबाई है जो शब्द के आकार की होती है। आमतौर पर इसे पर्सनल कंप्यूटर में 8 बिट होती है। तो पर्सनल कंप्यूटर उसमें कितने होती है, 8 बिट उसकी क्या होती है, बिट लंबाई होती है। तो ये क्वेश्चन अपना याद रखना है। जैसे सीपीयू द्वारा एक बार में प्रोसेस किया जा सकता है, जैसे सीपीयू द्वारा ओनली एक बार में प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है वो बतानी है। बिट है, केबी, निबल या बाइट। चारों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना जो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। बिट को कंप्यूटर के रूप में सिस्टम में डेटा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। जो बिट होता है वो इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उपयोग बाइनरी डिजिट के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। एक बिट में केवल दो मान 0 या 1 हो सकते हैं। एक निबल्स में 4 बिट्स होते हैं। एक निबल्स में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक निबल्स में 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बिट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जबकि केबी किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 केबी या 1 किलो बाइट बोल सकते हैं। 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। और एक बाइट्स के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। या तो आपको ये ऐसे पूछ सकते हैं कि पेपर के अंदर के 1 केबी के अंदर कितना बिट्स होते हैं, या 1 केबी के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, या 1 एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं। तो 1 एमबी के अंदर कितने केबी होते हैं, 1024 केबी होते हैं। और 1 जीबी के अंदर कितने एमबी होते हैं, 1024 एमबी होती हैं 1 जीबी के अंदर भी। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और अभी आपको इसके लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन हैं वो आपके सही हुए हैं। ये चीज़ कमेंट जरूर करनी है, आपको हमेशा याद रखना है और आपको कमेंट करके बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सी इकाई जो प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य परिवर्तित करती है, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, या अंकगणित या तर्क इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट इकाई डेटा को परिवर्तित करती है जिसे उपयोगकर्ता उस भाषा में दर्ज करता है जिसे कंप्यूटर समझता है। अर्थात यह डेटा को बाइनरी प्रारूप में परिवर्तित करता है। और आउटपुट यूनिट उपयोगकर्ता समझने योग्य प्रारूप में परिणाम देने के लिए जिम्मेदार है। भंडारण इकाई प्रसारण के तत्काल परिणामों के बाद डेटा को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि ALU विभिन्न अंकगणित और बिटवाइज संचालन के जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर एक टेलीविजन जैसा दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा जो मॉनिटर है वो टेलीविजन के रूप में दिखता है, उसे सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। LED, LCD, CRT और या फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CRT या कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर आदर्श रूप से एक टेलीविजन जैसा दिखता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर तुलना में पतले और हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। EDIC, ASCII, BCD या EBCDIC। इसमें से कौन सा है वो कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, वो हमें याद करना है, बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, EDIC जैसी एक कोई कोडिंग योजना नहीं है। EBCDIC विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड के लिए खड़ा है। और BCD बाइनरी कोडेड दशमलव के लिए खड़ा है। और ASCII का मतलब सूचना विनिमय के लिए अमेरिका मानक कोड है। जो ये तीनों कोड है वो तो इसका मतलब ये होता है। और जो EDIC कोड होता है ये अपने कोडिंग के अंदर नहीं है। तो अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोफेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। नियंत्रक, रजिस्टर, कैशे या डेटा पथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रोसेसर कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो सभी डेटा, हेरफेर और निर्णय लेने के काम करता है। एक प्रोसेसर में निम्न शामिल होते हैं। एक डेटा पथ जिसमें सभी कार्य को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। एक नियंत्रक डेटा पथ बताता है कि क्या करने की आवश्यकता है। रजिस्टर डेटा के लिए मध्यवर्ती भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एक प्रोसेस कंप्यूटर का हिस्सा है। प्रोसेस एक कंप्यूटर का हिस्सा है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहाँ तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसकी जो PDF है
इन सारे क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी PDF मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।